हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु गर्ग। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज मैं आपको सैलरी पर टीडीएस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि सैलरी पर टीडीएस किसे काटना होता है, कब काटना होता है, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है। मैं आपके साथ एक वर्कशीट भी शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप टीडीएस की कैलकुलेशन इजी वे में कर सकते हैं। आपको मैं उसको एक डेमो देख के बताऊंगा कि आप उसके अंदर कैसे टीडीएस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि टीडीएस किसे काटना है सैलरी पर। जो भी एम्प्लॉयर को सैलरी का पेमेंट करता है तो एट द पेमेंट ऑफ टाइम ही इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। यानी जब भी वो सैलरी का पेमेंट करेगा तब उसे टीडीएस काटना होगा। क्या सभी एम्प्लॉयर को टीडीएस काटना होता है? हाँ, सभी एम्प्लॉयर को टीडीएस काटना होता है। लेकिन टीडीएस काटने की कुछ रूल्स हैं। जब एक एम्प्लॉय अपनी टैक्सेबल लिमिट के ऊपर अपनी इनकम उसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट के ऊपर चली जाती है तब एम्प्लॉयर को टीडीएस काटना होता है। टीडीएस की रेट एज पर एप्लीकेबल रेट इन फोर्स, जो उस एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल है, एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल है, उसके बेसिस पे काटा जाता है। क्या टीडीएस पूरा एक बार में काट लें? नहीं। अगर अपन पूरा टीडीएस एक बार में काट लेंगे तो इससे पूरा बर्डन एम्प्लॉय के ऊपर आ जाएगा। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि जो उसका टोटल टीडीएस डिडक्ट करना है उसको 12 इंस्टॉलमेंट के अंदर हर बार सैलरी की पेमेंट में डिडक्ट कर सकते हैं, जिससे सारा का सारा जो बर्डन है एम्प्लॉय के ऊपर नहीं आए। अब टीडीएस की कैलकुलेशन कैसे करें? टीडीएस की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले जो भी सैलरी के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इन सब के बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है कि कितनी एग्जम्पशंस हैं, इनके ऊपर कितने अलाउंसेज हैं, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो सैलरी की कंप्यूटेशन के टाइम पे हम उनको डिडक्शन में हमने यूज में ले सकते हैं, जिससे जिससे सामने वाले एम्प्लॉय का टीडीएस कम हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले टीडीएस की की नॉलेज होना ज़रूरी है, सैलरी की प्रोविजंस की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उन सब बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखकर, उन सब चीज़ों का आइडिया लेकर फिर हम सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं। अब मैं आपके साथ एक सैलरी की शीट शेयर करने जा रहा हूँ जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ये सैलरी की शीट मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, इसका पासवर्ड भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको ओपन करते हैं लिंक को। ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसका पासवर्ड है TDSONSALARY। सारे लेटर्स स्मॉल में हैं। TDS ऑन सैलरी। इसमें मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं कि इस शीट को कैसे यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम जिस भी एम्प्लॉयर का जो भी एम्प्लॉयर की कंपनी का नाम है हम इसके अंदर डाल सकते हैं, ताकि जो जो कैलकुलेशन के टाइम पे जो कंप्यूटेशन बने वो सामने उस स्क्रीन पर उस एम्प्लॉयर का नाम आ जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी एम्प्लॉयर का नाम है स्प्रेड द अवेयरनेस बी प्रोफेशनल, तो मैं यहाँ पे फीड कर दिया है। अब मुझे अगर कोई भी नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। फिर अब सबसे पहले हम सारी की सारी डिटेल्स फिल करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं हम सबकी डिटेल्स इस एम्प्लॉय डिटेल वाली शीट के अंदर डाल देंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमें एम्प्लॉय कोड डालना है। एम्प्लॉय कोड हर एम्प्लॉय का यूनिक होना चाहिए। अगर आप डबल सेम एम्प्लॉय कोड डालेंगे तो आप उसको वो एंटर नहीं करने देगा, इसलिए हर एक एम्प्लॉय का आपको एक नया कोड डालना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने शीट का नाम, मेरे एम्प्लॉय का कोड है डेमो, अभी मैं डेमो के थ्रू आपको बता रहा हूँ, तो मेरा एम्प्लॉय कोड दे दिया मैंने डेमो। यहाँ मैंने मेरा नाम डाल दिया है, यहाँ मैंने अपनी डेजिग्नेशन डाल दी, यहाँ मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, यहाँ पैन नंबर, मोबाइल नंबर। पैन नंबर अपना 10 डिजिट का होता है, हम इसे चेंज, अगर आप इसके अंदर कुछ भी अगर जो लेटर्स और न्यूमेरिक वर्ड्स जो पेन में यूज़ होते हैं उसके अलावा हम डालेंगे तो उसे लेगा नहीं। जैसे
मैं 10 से कम या 10 से ज़्यादा लूँगा तो लेगा नहीं, ये मना कर देगा, एरर दे देगा। तो आपको जो एक्चुअल करेक्ट पैन नंबर है वही यहाँ पे डालना है। इससे आपकी जो गलती करने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कम हो जाएंगी। लोकेशन कि मेट्रो जो एम्प्लॉय है वो मेट्रो लोकेशन, नॉन मेट्रो लोकेशन पे है, मेट्रो लोकेशन पे है, तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो मेट्रो लोकेशन में है, नॉन मेट्रो लोकेशन में है। तो फॉर एग्जांपल वो नॉन मेट्रो लोकेशन में है, रिटायर हो गया है, अगर पी ग्रेचुटी ईएल की कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए रिटायरमेंट का होना ज़्यादा थोड़ा कंपलसरी है कि तभी हम उसकी सही कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय करंट में कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे वर्किंग का डाल देंगे, इसे भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू हम इसे डाल सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब हम इसके अंदर, अब डेट ऑफ रिटायरमेंट, अब वर्किंग है तो हम इसके अंदर डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं डालेंगे, इसके अंदर हम इसे खाली छोड़ देंगे। अब हम इस एम्प्लॉय का कोड, अगर हम फॉर एग्जांपल अभी मैं इससे यहाँ से हटा देता हूँ, एक मिनट, ये अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड डालूंगा, डेमो जो मैंने वहाँ पे डाला था, तो इसका नाम ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। अब मुझे इसकी सैलरी की और इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। जब भी हम सैलरी पर टीडीएस की कैलकुलेशन करते हैं तो स्टार्टिंग के फरवरी मंथ तक हमें एक्चुअल सैलरी का आइडिया नहीं होता है, तो हम सारी चीज़ें एस्टिमेट बेसिस पे लेके चलते हैं। फिर तो हम यहाँ पे सारा डाटा फरवरी तक जितना एक्चुअल है फिगर हमारे पास उतना एक्चुअल डाटा डालते हैं, और इसके अलावा जितना बचे हुआ टाइम है उसका हम एस्टिमेटेड डाटा डालते हैं। एट द एंड ऑफ द मार्च जब हमारे पास सारा फाइनल डाटा आ जाता है तो हम यहाँ पे सारे फाइनल फिगर डालते हैं, जिससे हमारे टीडीएस की कैलकुलेशन प्रॉपर हो सके। तो अब जैसे मेरी बेसिक सैलरी मैंने डाल दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख रुपीज़, डियरनेस अलाउंस डाल दिया 50,000, कमीशन डाल दिया 1500, बोनस डाल दिया 14,000, 1,40,000, ग्रेचुटी है नहीं, ईएल अगर है नहीं, कुछ भी है या नहीं है, कन्वेंस अलाउंस कुछ मिल रहा है, जो भी आपकी डिटेल्स है वो डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ के जीरो कर सकते हैं इसके अंदर। कोई परक्यूसिट्स वगैरह हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर अगर कुछ है, मेडिकल अलाउंस कुछ मिला। अब आती है, ये आपने डाल दिया यहाँ पे सैलरी की डिटेल्स। मैंने यहाँ पे सैलरी के अंदर जो नॉर्मली यूज़ में आते हैं वो कंपोनेंट्स को यूज़ में लिया है। अगर हम चाहें तो और भी इसके अंदर कंपोनेंट्स डाल सकते हैं, और अगर कुछ कम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब हम डालते हैं इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स। जैसे कि हमें पता है कि हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट की हमें डिडक्शन मिलती है, तो अगर हमने कोई हाउसिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट किया है तो हम उसका अमाउंट डाल सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर हमने 50,000 किया है तो 15,000, अगर 2,50,000 किया है तो 2,50,000, अगर कुछ दिए जैसे ट्यूशन फीस की डिडक्शन मिल जाती है वो डाल दिए। प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है उसकी रिडक्शन, जो अगर हमने हमारा कोई पीएफ अगर कटा है, अगर हमने कोई पीपीएफ में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वो डाल सकते हैं हम। एलआईसी जो है हमारी, उसकी अगर डिडक्शन, अगर हमने एलआईसी का पेमेंट किया है प्रीमियम का तो हम वो डाल सकते हैं। 5 ईयर टैक्स सेविंग डिपॉजिट कुछ अगर है डाल सकते हैं। जो भी अगर इसके अंदर कोई भी 80C का 80D का इन्वेस्टमेंट है, अगर हमने प्रिंसिपल का हाउसिंग लोन का पेमेंट किया है तो प्रिंसिपल का भी पेमेंट किया होगा तो हम प्रिंसिपल की डिटेल भी डाल सकते हैं यहाँ पे। ये 80 सारी की सारी डिडक्शंस हैं, ये यहाँ पे आपकी 80D की स्टार्ट हो जाती हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर हमें हाउसिंग रेंट अलाउंस मिला है और अगर हमने कोई रेंट का पेमेंट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने 5,000 रुपीज़ पर मंथ का पेमेंट किया है और 12 मंथ तक करने वाला हूँ मैं, तो 5,000 इंटू मल्टीप्लाई बाई 12, 60,000। कोई लीव इन कैश है जिसका हमें पैसा मिला है तो हम वो डाल सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर। इसके अंदर लास्ट मंथ का बेसिक, जैसे हम ईएल वगैरह ग्रेचुटी वगैरह की कैलकुलेशन अगर करनी है तो हमें इसके अंदर डाटा फीड करना होगा कि लास्ट मंथ का बेसिक कितना है। ठीक है, जैसे लास्ट मंथ का बेसिक, तो अभी अगर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है तो हम यहाँ पे से हटा सकते हैं। कोई अदर एग्जाम्शन है जो हमें डालनी है जिसकी डिटेल की कितना अमाउंट है, इसका कितना एग्जाम्शन मिली है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फीड कर सकते हैं।
अब हम चलेंगे। अब हमें क्या करना है कि जिस हमें हर एक एम्प्लॉय के लिए एक नई शीट क्रिएट करनी होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय फीड किया डेमो, तो मुझे एक डेमो के नाम से एक शीट क्रिएट करनी होगी। अगर मैं और एम्प्लॉय डालना चाहता हूँ तो मुझे हर एक एम्प्लॉय के लिए एक शीट बनानी होगी, और उसका जो नेम है यहाँ से कॉपी हम कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, मूव और कॉपी, क्रिएट कॉपी, मूव टू एंड, और ये एक शीट क्रिएट कॉपी हो गई। अब मेरे पास जैसे कोई और एम्प्लॉई है, इसका कोड मैं डाल दूंगा। जो वहाँ पे जो कोड हमें, जो शीट का नाम है वो हमें एम्प्लॉय का कोड ही रखना है। जैसे वहाँ पे मेरे एक एम्प्लॉय का कोड डेमो दिया था, तो यहाँ पे मैंने डेमो का नाम ले दिया। अगर मैं किसी एम्प्लॉय का कोड वहाँ पे 1122 देता हूँ, तो हम उसे यहाँ पे ये डाल सकते हैं। ठीक है। तो हमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अलग अलग शीट बनानी होगी, और उसका शीट का नाम एम्प्लॉय कोड के बेसिस पर रखना होगा। अब मैंने डेमो डाल दिया है। अब मैं डेमो वाली शीट के ऊपर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम। यहाँ पे एम्प्लॉय का कोड डालेंगे। वैसे ही यहाँ पर वो सारा डाटा वहाँ से पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पे मैंने डाला डेमो, तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा डाटा वो वहाँ से पिक कर लेगा, और सारी कैलकुलेशन अब आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे सारा सैलरी का डाटा सारा का सारा यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे हमारे एचआरए की कैलकुलेशन उसने ऑटोमेटिक कर दी है। जिसका एचआरए पे जो डिडक्शन मिलेगी, उसकी एग्जम्पशन मिलेगी, उसकी कैलकुलेशन उसने ऑटोमेटिक कर दी है। सारे के सारे जो भी प्रोविजंस हैं मैंने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। जैसे भी कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट अगर एक्सीड होता टाइम उस लिमिट से, तो उसको उसको उस अमाउंट तक रेस्ट्रिक्ट कर देगा, उस इन्वेस्टमेंट को। जैसे यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 1.5 लाख से ऊपर क्रॉस हो गया है, तो यहाँ पे उसने इसको डिडक्शन में 1.5 लाख ही दिखाया है। यहाँ पे उसने उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम अब 0 हो गई है, क्योंकि उसकी ग्रांड टोटल इनकम 66,000 थी, और उसका जो डिडक्शन है वो 1,50,000 हो गया है। तो अब उसकी यहाँ पर टैक्सेबल इनकम 0 है, क्योंकि नेगेटिव आ गई थी ऊपर, इसलिए वो 0 आ गई है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे उसकी इनकम बढ़ानी है, जैसे हमें देखना है कि टीडीएस कैसे काटना है, तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे और कुछ अलाउंस डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे अदर टैक्सेबल अलाउंस में यहाँ पे 7 लाख रुपीज़ डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे उसकी टैक्सेबल इनकम 6,16,000 आ गई है, और उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन हो गई है 35,700 रुपये, और उसके ऊपर सेस आ गया है 1,428। तो टोटल आपका टैक्स बन गया 37,130। अब एम्प्लॉय को पेमेंट करते टाइम हमें 37,130 रुपये का टीडीएस काटना होगा। अब क्या हमें इसे एक बार में काटे? नहीं। अगर हम इसे किस्तों में काटेंगे, हर मंथ में बाइफरकेट कर देंगे, तो इससे एम्प्लॉय के ऊपर वर्डन कम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम उसे, जैसे अगर हम देखते हैं तो उसे हम 12 किस्तों में काटेंगे हम। यहाँ पे हमें 3,094 की 12 किस्तें में उसका टीडीएस काटना है। अब जैसे मुझे अप्रैल में टीडीएस काट लिया मैंने 3,094। अब हमें उसका जितना भी टीडीएस काटना है हम इस शीट के अंदर फिट कर देंगे जिस मंथ में, कि हमें उसमें कितना कितना टीडीएस काटना है। एट द एंड ऑफ द मंथ हमारा यहाँ पर जो अमाउंट है वो 0 या फिर नेगेटिव आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा टीडीएस बिल्कुल सही कटा है। जैसे अब यहाँ पे मैंने 3,094 की जगह यहाँ पे मैंने 5,000 काट लिया। इस मंथ मैंने जैसे काटा ही नहीं, फिर यहाँ 100 रुपये काट लिया, यहाँ पे मैंने 10,000 काट लिया, यहाँ मैंने 15,000 काट लिया। तो ऐसे करके अब मेरा यहाँ पे 3,094 यहाँ काट लिया मैंने। मतलब हम जो भी टीडीएस काटेंगे हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हमें देखना है कि मार्च के अंदर अब हमारा कितना बैलेंस बचा। तो डिफरेंस वाले कॉलम में लास्ट वाला जो कॉलम है वो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कि हमारा कितना टीडीएस बच रहा है रिडक्शन के लिए। तो हमारे यहाँ पे आ रहा है 3936। अब मतलब हमें मार्च के अंदर 3936 का टीडीएस काटना है। अब यहाँ पे अगर 0 हो गया है तो बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हमने 3500 काटा तो हमारा 436 रुपये का शॉर्ट डिडक्शन है। अब हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन जाएगी इंटरेस्ट की, अगर हम पूरा अगर टीडीएस नहीं काटेंगे तो हमें एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द
ईयर एंड का जो लास्ट मंथ है हमारा फाइनेंशियल ईयर का, उसमें हमें जो बैलेंस टीडीएस है पूरा ही पूरा डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर हम स्टार्टिंग से 3094 काटते तो उसके एम्प्लॉय के ऊपर पूरा बर्डन नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ पे ऐसे काट रहे हैं नॉर्मली अमाउंट्स के अंदर, तो कभी टीडीएस ज़्यादा काट रहे हैं, कभी कम काट रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमें पूरा का पूरा टीडीएस जो बचा हुआ है सारा का सारा काटना पड़ेगा। अब हमने जो भी इसका टीडीएस यहाँ काटा है वो हमारा इस शीट के अंदर, टीडीएस वाली शीट के अंदर आएगा। जैसे हम हमारे यहाँ पर वही एम्प्लॉय कोड डालेंगे तो यहाँ पर उसका जितना भी टीडीएस कटा है वो सारा का सारा आ जाएगा। ये हमारी एक टीडीएस की समरी हो जाती है, जिससे हमें देखने को पता लग जाता है कि हमें किस एम्प्लॉयर का किस मंथ में कितना टीडीएस काटा है, उसका कितना टीडीएस बचा है। और हमने यहाँ पे स्टेटस भी डाल दिया है, जैसे हमें 436 रुपये शॉर्ट था तो उसने स्टेटस में बता दिया है कि शॉर्ट काटा है। अगर शॉर्ट काटा है तो हमारा इंटरेस्ट की लायबिलिटी बन जाएगी उसके ऊपर। अगर हम यहाँ पर ज़्यादा टीडीएस काट लेते हैं, यहाँ पे हम 4000 रुपये ज़्यादा टीडीएस अगर काट लिया हमने, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि वो आपने इसका एक्सेस टीडीएस काट लिया है। एक्सेस टीडीएस काटने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये बता रहा है कि हमें 64 रुपये हमने ज़्यादा टीडीएस काट लिया है, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस प्रकार आपको जितने भी एम्प्लॉई हैं उनका डिटेल सारी फिल करनी होगी, और सारा के सारे सबकी एम्प्लॉय की शीट्स बना के ऑटोमेटिक सारा डाटा आप ऐसे ट्रांसफ़र हो जाता है सारी शीट उसके अंदर। आप एक समरी बन जाती है आपकी, और आपकी टीडीएस की जो कैलकुलेशन है उसकी एज के ऊपर, उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर सारी की सारी डिटेल्स अच्छी तरीके से डालने पर सारा का सारा टीडीएस सही ढंग से कैलकुलेट हो जाएगा और सारा एज पर प्रोविजन हो जाएगा। अब अगर आप इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। अब इसे अगर आपको शीट पसंद आई हो, अगर आप तो आप इसे डाउनलोड करें और इसे यूज़ करें और अपना फीडबैक दें शीट के ऊपर मेरे को। थैंक यू।